उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, हीट वर्सेस टेम्परेचर। हीट वर्सेस टेम्परेचर। हीट वर्सेस टेम्परेचर, इसमें 5 पॉइंट लिखेंगे इसके डिफरेंस के, मतलब हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। तो एक ना टेबल बना लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा हीट और इधर लिखिएगा टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस heat is a form of energy which produces in us. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness, which produces in us the sensation of hotness or coldness. वहीं टेम्परेचर का पहला पॉइंट, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर is the degree of hotness. Temperature is the degree of hotness or coldness, degree of hotness or coldness of a body, of a body. Second point, it is a cause comma, when some heat is applied to a body, when some heat is applied, when some heat is applied to a body, when some heat is applied to a body, its temperature increases. Its temperature increases. और यहाँ सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा, इट इज एन इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट। Third point of difference, it represents the total kinetic energy of the molecules. It represents the total kinetic energy of the it represents the total kinetic energy of the molecules of a body, of the molecules. It represents the total kinetic energy of the molecules of a body. Full stop. इसका थर्ड पॉइंट, it represents the average kinetic energy possessed by the it represents the average it represents the average kinetic energy possessed by the molecules of a body, possessed
by the molecules of a body. ये तो तीन डिफरेंसेस हुए. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा. फोर्थ पॉइंट, heat flows from high temperature side to low temperature side. Heat flows from high temperature side to low temperature side, irrespective of the amounts of heat. Irrespective of the amounts of heat possessed by the bodies in contact. Amounts of heat possessed by the bodies in contact. अब फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर का नोट करें. टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो temperature decides the direction of flow. Temperature decides the direction of flow of heat from one body to another. Fifth है, it is measured in कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल. कैलोरी कॉमा किलो कैलोरी और जूल. यहाँ लिखें, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. इट इज measured in degree Celsius, comma degree Fahrenheit और Kelvin. तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. सीधा सीधा पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए. तो जरा देख लो दोनों में डिफरेंस क्या क्या है. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अगर मान लीजिए तो हमने मान लो किसी गर्म चीज को छुआ, तो अगर वो हल्की गर्म है तो हम ये कह देते हैं गर्म है, लेकिन थोड़ी सी गर्म है. हम ये बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो हम कहते हैं कि थोड़ी ज्यादा गर्म है, ये बोल देते हैं. ठीक है. लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसकी एग्जैक्ट डिग्री बताता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बताता है. कोई भी चीज है उसकी सेंसेशन से मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो गर्म है या ठंडी है, हम ये तो बता सकते हैं. लेकिन कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ये अंदाजा लगेगा टेम्परेचर से. हम बोलेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तो हम कहेंगे अरे भाई बहुत ज्यादा गर्म है. हम कहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस तब भी गर्म है, उससे थोड़ी कम हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये है. तो टेम्परेचर तो एग्जैक्ट मेजर दे देता है, और हीट से सिर्फ एक सेंसेशन होती है, किसी चीज को छूने से हम बता सकते हैं गर्म है या ठंडा है. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज अ कॉज व्हेन सम हीट इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये कॉज है, ये कारण है कि हीट की वजह से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है.
और ये क्या है, ये एक इफेक्ट है। इफेक्ट यानी कि ये एक नतीजा है। हमने क्या करा, हमने किसी बॉडी को हीट अप्लाई करी, तो हमने किसी बॉडी को अगर हीट अप्लाई करी तभी तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। समझ रहे हैं? हमने किसी बॉडी को हीट अप्लाई करी तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो हीट इज अ कॉज, वो एक कारण है, और ये रिजल्ट है। समझ गए? थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। हीट क्या है कि किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी वो बताती है कि हीट कितनी है उसमें। और किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उससे हमको ये पता चलता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है? तीन तो डिफरेंस ये हो गए। पहला डिफरेंस याद रहेगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या हो गया, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। उसके बाद जो दूसरा है, इट इज अ कॉज ऑफ, इट इज अ कॉज एंड इट इज एन इफेक्ट। तीसरा जो है कि इट रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। चौथा देखिए, हीट का एक मतलब रूल होता है कि हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती है। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड irrespective ऑफ द अमाउंट्स ऑफ हीट possessed बाय द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। उसमें कितनी ज्यादा हीट एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, एक बॉडी में या दूसरी बॉडी में, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है जिस बॉडी का, वहां से हीट एनर्जी दूसरी तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए में हीट एनर्जी तो बहुत ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर कम है, और बॉडी बी में हीट एनर्जी बहुत कम है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे जिसका टेम्परेचर कम है वहां की तरफ हीट हमेशा फ्लो करेगी। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये यहां से भी समझ में आ गया कि टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो टेम्परेचर ही है वो डिसाइडिंग फैक्टर, जिस जो ये बताता है कि भाई कौन सा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है वहां से हीट कम वाले की तरफ फ्लो करेगी। ये चीज याद रहेगी। फिफ्थ है, इट इज मेजर्ड इन कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल। ये इसकी यूनिट हो गई हीट की, और उसकी यूनिट हो गई डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अभी इनमें रिलेशन भी देखेंगे। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। अर्जुन, पार्थ, वेदांत, बताइए। चलें आगे। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगला नोट करें आप टॉपिक, थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री, थर्मोमीट्री। इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि थर्मोमीटर क्या होता है। हेडिंग डालें या पहले इसमें लिखें आप, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics that deals with the measurement of temperature, the branch of physics that deals with the the branch of physics that deals with the measurement of temperature, measurement of temperature is called, measurement of temperature is called thermometry, is called thermometry। उसके बाद लिखेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर नाम से ही समझ में आ गया, इट इज अ डिवाइस, और हम जानते भी हैं बुखार वगैरह हो जाता है तो थर्मोमीटर यूज करते हैं। Any device used to measure the temperature of a body is called a thermometer। Any device used to measure the temperature of a body, any device used to measure the temperature of a body is called
is called thermometer. उसके बाद नोट करें फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन अ टेम्परेचर स्केल. फिक्स्ड पॉइंट्स fixed points on a temperature scale. इसमें लिखेंगे जी आप दो पॉइंट्स इसमें लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस the temperature at which pure ice the temperature at which pure ice melts the temperature at which pure ice melts at standard pressure the temperature at which pure ice melts at standard pressure यहाँ लिखना ब्रैकेट में आइस लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम स्टेट. आइस लिक्विड वाटर equilibrium state. The temperature at which pure ice melts at standard pressure bracket में लिखें ice liquid water equilibrium state is usually chosen as the lower fixed point. Is usually chosen as the lower fixed point. Chosen as the lower fixed point. Next point लिखें the temperature at which pure water boils the temperature at which pure water boils the temperature at which pure water boils at atmospheric pressure pure water boils at atmospheric pressure ब्रैकेट में लिखिएगा लिक्विड वाटर वेपर liquid water vapor liquid water vapor लिक्विड वाटर और वेपर के बीच में डैश लगाइएगा लिक्विड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट equilibrium state is chosen as the upper fixed point. Is chosen as the upper fixed point. Is chosen as the upper fixed point. देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर शायद आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा
द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो रखा हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो रखा हो। तो जो टेम्परेचर होता है जिस पर आइस लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, आइस और लिक्विड वाटर की इक्विलिब्रियम स्टेट हम ये जानते हैं कि उसको हम बोल देते हैं चोजन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो हम ये जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसको आप क्या बोल देते हैं? उसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे? वाटर है मेरे पास, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, उस पर वाटर है हमारे पास। हमने टेम्परेचर उसका डिक्रीज 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 करते चले गए हम, ठीक है। डिक्रीज करते करते हम पहुंच गए 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही हम पहुंचे तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है कि उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ चलना शुरू करो तो बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलना शुरू करो तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है मेरे को वाटर। वाटर ठंडा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो बर्फ के रूप में नहीं होता, वो आइस के फॉर्म में नहीं होता। तो क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है कि उससे जरा सा नीचे करते ही तो बर्फ जम जाती है और जरा सा ऊपर करते ही पानी मिल जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं? अब ये आगे वाला देख लो, इसमें भी क्या है? द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड वाटर जब होता है और वेपर जो होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट इनकी क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री सेल्सियस से जरा सा नीचे रखो, पानी होगा, खूब गर्म पानी होगा, लेकिन वेपर नहीं होगा बिल्कुल भी। और 100 डिग्री सेल्सियस से जरा सा ऊपर कर दो तो जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस एक वो पॉइंट है जहां से जरा सा ऊपर बढ़ते ही टेम्परेचर वेपर में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, और जरा सा नीचे करते ही वो वापस आपका पानी की फॉर्म में ही रहता है। वही कहानी 0 डिग्री सेल्सियस के साथ थी और यही कहानी 100 डिग्री सेल्सियस के साथ है, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें थर्मोमेट्रिक स्केल्स। थर्मोमेट्रिक थर्मोमेट्रिक स्केल्स। थर्मोमेट्रिक स्केल्स में लिखेंगे द कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर स्केल्स आर एज फॉलोज। The commonly used temperature scales are as follows. टेम्परेचर स्केल्स जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है? इस तरफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इधर। आर एज फॉलोज। फर्स्ट लिखिएगा द सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस स्केल, इसमें लिखिए ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट on this scale the lower fixed point ब्रैकेट में लिखें आइस पॉइंट is taken as 0 डिग्री सेल्सियस is taken as 0 डिग्री सेल्सियस and the upper fixed point
एंड द अपर फिक्स पॉइंट, ब्रैकेट में लिखिए, स्टीम पॉइंट is taken as 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड स्केल लिखेंगे द फ़ारेनहाइट स्केल। द फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें लिखें ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज on this scale the lower fixed point is taken as on this scale the lower fixed point is taken as 32 degree Fahrenheit and the upper fixed scale is taken as 212 degree Fahrenheit, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लोअर फिक्स स्केल और अपर फिक्स स्केल आप समझ ही रहे होंगे। अब क्या है लोअर फिक्स स्केल, वो कि जहां से जरा सा कम करते ही बर्फ, जरा सा ज्यादा करते ही पानी। अपर फिक्स स्केल का मतलब क्या है, जहां से जरा सा कम करते ही पानी और जरा सा ज्यादा करते ही वेपर। ठीक है, इसके बाद थर्ड लिखेंगे द रीमर स्केल। रीमर के स्पेलिंग है REUMER, रीमर स्केल। REAU लिखें, सॉरी, REAUMER, the Riemann scale. On this scale, the lower fixed point is taken as the lower fixed point is taken as the lower fixed point is taken as 0 degree Riemann, 0 degree Riemann, and the upper fixed point is 80 degree Riemann, 80 degree Riemann. Fourth, the Kelvin scale. सीधा लिखें लोअर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, और अपर फिक्स पॉइंट 373.15 केल्विन। यहाँ पर डिग्री नहीं लगाते, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, बाकी सब में डिग्री लगाते हैं। ठीक है, फिर एक कॉमन फार्मूला भी आएगा जिसमें हम क्या करेंगे कि मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को रीमर में, रीमर को केल्विन में, आपस में कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी तक हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन का तो पता था, अब बाकी का भी देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इतना ही कर लीजिए, ठीक है। और अगर मेरे को मौका लगा तो कल मैं नाइट में 9 बजे रख लूंगा क्लास, बस आप मैसेज देख लेना, मैसेज आ गया 6 या 7 बजे तक कर दूंगा मैसेज, मैसेज कर दिया तो आप 9:15 बजे ऑनलाइन आ जाना, नहीं तो नहीं। और जो आपका ट्यूशन का टाइम है परसों, उसी टाइम पर आपका मैं टेस्ट लूंगा, और अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसी में जो ये सॉलिड्स और फ्लूइड्स वाला है, सॉलिड्स तो फिर भी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फ्लूइड्स वाला थोड़ा लंबा है। तो अभी से आप प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब ये टारगेट लेकर चलो कि दिसंबर में हमारा सॉलिड और लिक्विड तो हो ही जाए, और उसके अलावा अभी भी हमारे पास दिन बचे हुए हैं,
तो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी फिनिश कर लें। फरवरी में एग्जाम्स होने हैं आपके, चाहे ओमिक्रॉन आए चाहे कुछ भी आए, क्योंकि अगला सेशन लेट किसी भी उसमें सूरत में नहीं करेगा सीबीएसई। तो इसलिए आप लोग तैयार रहना, आपके एग्जाम्स फरवरी में हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे पास ये 10 दिन इसके, दिसंबर के और जनवरी, बस ये बचा हुआ है सॉलिड्स वाला और लिक्विड्स वाला, उन 2 चैप्टर्स का। हाँ समझा नहीं, दोबारा बोलो। सेकंड टर्म में भी आपके यही 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर मैंने काउंट नहीं करे, 8 शायद फर्स्ट में, 8 सेकंड में, 9 10, 9 से स्टार्ट हो गया ना। और वेव्स वाला तो है नहीं, सिलेबस में हट गया है, तो 14 7 है, 7। वेव्स वाला पूरा हट गया, 1 2 चीजें हैं उसमें, पर वो ऑसिलेशंस में ही हो जाती हैं कवर, उसमें कुछ ऐसे है। ठीक है जी, तो कल अगर होगी क्लास तो चेक कर लेना, ठीक है। शुरू कल मैथ्स की तो है ना, मैथ्स की तो अपने टाइम पर है ही, फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, तो इसमें सिर्फ 3 क्लासेस हफ्ते में, उससे काम चल नहीं पाएगा इस वजह से। चलिए जी, ओके।